जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि रोज पहा आपल्या शहरातील बातम्या। नमस्कार, मी हर्षद पठाडे आणि आपण पाहत आहात जनहित न्यूज महाराष्ट्र। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान एनजीओच्या वतीने गरजवंतांना राशन किट वाटप। तो आप क्या बताएंगे इस कार्य के बारे में? जय श्री राम। जैसे आप सबको पता है कि सिमरन सेवा जो एनजीओ है वो हर ही बार किसी न किसी प्रकार से लोगों की सहायता के लिए आते ही है। इन्होंने आज जैसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की पुकार पे यहाँ आके सारी चीज़ें जो वितरण की, ये तो आप सबने देखा। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने इन महिलाओं को अपने स्वबल पे कैसे खड़ा हुआ जाए, हम खुद अपना जो रोज़गार है वो कैसे बनाया जाए, उस चीज़ के लिए उनको प्रवृत्त किया। और इसी प्रकार अगर सशक्तिपन महिलाओं का होता रहे तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इस सारे कार्य के लिए हम राजकुमार शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनका कार्य ऐसे ही चलते रहे आगे भी, और इसी प्रकार ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और समाज की सेवा करते रहे हमारे साथ मिलके, यही हम इनसे अपेक्षा करते हैं। पिछले 10 साल से ज़रूरतमंदों के लिए सरकार ने जो योजनाएं निकाली है वो बेशुमार योजनाएं हैं, अनगिनत योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और युवा पीढ़ी के लिए। तो सिमरन सेवा एनजीओ घर घर में ये योजनाएं पहुंचाती है। सिमरन सेवा एनजीओ सेवा तो करती है राशन कपड़े का, लेकिन हमारा जो मेन काम है भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाना। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान एनजीओचे राजकुमार शर्मा यांच्या वतीनं अंबरनाथ येथील फणसीपाडा या ठिकाणी गरजवंत महिलांना राशन किट व कपडे तसेच लहान मुलांना खाऊ वाटप करण्यात आला। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया जिसमें राशन वितरण किया गया, वस्त्र और वस्त्र के साथ साथ जो है वो जूते थे और गृह उपयोगी जो सामग्री है वो सब वितरित किया गया। इससे भी बड़ी बात ये है कि राजकुमार शर्मा जी जो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं संस्था के, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, जो सरकार की योजनाएं चलती है वो महिलाओं को बताया, उसे जोड़ा। साथ ही साथ कैसे समाज में बदलाव आए, छोटे छोटे रोजगार का सृजन हो सके सरकार की योजनाओं के माध्यम से, इससे संबंधित बातों को यहाँ पर जो है उन्होंने प्रेजेंटेशन के रूप में लोगों को दिखाया, जो बड़ी ही सरलता के साथ बताया है। तो राजकुमार शर्मा जी इस कार्य के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आम लोगों से, साथ ही साथ कॉरपोरेट जगत के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस संस्था को जितना भी धन बल की आवश्यकता है उसके साथ सहयोग करें ताकि और भी विस्तार से इस कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यावेळी सिमरन सेवा प्रतिष्ठानचे राजकुमार शर्मा यांनी महिलांना नवनवीन योजनांबाबत व महिलांना आरोग्याबाबत माहिती देऊन मार्गदर्शन केले। तसेच महिलांनी आपल्या पाल्यांचे संगोपन कसे करावे याबाबत माहितीही दिली। शर्मा जी, आज यहाँ पर जो महिलाओं और बच्चों के लिए मदद कार्य हो रहा है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? आज हम लोग अंबरनाथ बदलापुर हाईवे पे जो फणसीपाड़ा एरिया है वहाँ पे झुग्गी झोपड़पट्टी बस्तियाँ में महिलाओं को प्रेरणा दी, महिलाओं को ड्राई राशन किट की सेवा की, कपड़ों की सेवा की, बच्चों को स्नैक्स और कपड़ों की सेवा की। और मेन जो हमारा जो सेवा का उद्देश्य था कि महिलाओं को प्रेरणा दे सरकारी योजनाओं के बारे में, पाठ पुरावा क्या है, पेपर्स क्या लगेंगे, वैसी हमने प्रेरणा दी। उसके लिए जो भी लोग हैं, हमें जिसने भी सेवा की, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग, ये लोग हमें सेवा डोनेशन करते रहते और हम लोग वहाँ पे सेवा करते रहते। वहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ आए सेवा करने, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे जो मदद कार्य हो रहा है, तो क्या आपके एनजीओ को सरकार की तरफ से कोई मदद या कोई निधि मिलती है क्या? हाँ,
पिछले 10 साल से हमारी एनजीओ चल रही है। तो यही लोग जो यहाँ पे सरकार से तो हमें कुछ निधि नहीं मिली, कोई ग्रांट नहीं मिला। जब भी हमने एनजीओ चालू भी किया था 10 साल 11 साल पहले, तो हमने सोचा था सरकार के पास कुछ ग्रांट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास ग्रांट रिजर्व पड़े रहते हैं तो एनजीओ को मिलेगा आगे चल के, तो हम सेवा कर पाएंगे। लेकिन आज 11 साल होने को आया, सरकार की तरफ से हमें कोई ग्रांट नहीं मिला, न तो राज्य सरकार न तो केंद्र सरकार। फिर भी हमें जो लोग 200 400 500 देते रहते हैं तो हम लोग सेवा करते रहते हैं। उसी हिसाब से हमने तो दिल्ली में भी बुलाया गया था, 50,000 अवार्ड भी मिला था। वहाँ पर हमें पता चला कि आपकी एनजीओ एलिजिबल हो गई है ग्रांट लेने के लिए। तो वहाँ पे जो विनोद तावड़े की टीम भी थी और बीएल संतोष की टीम ने भी बोला, आप अगर प्रोजेक्ट बनाते हो, छोटे छोटे घर उद्योग चालू करते हो, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपको ग्रांट देगी। तो हम अपील करते हैं कि हमें ग्रांट मिलेगा तो हम महिलाओं को सक्षम बनाएंगे। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान एनजीओच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण भागात शहरातील झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये जाऊन महिलांना मदत कार्य केले जात आहे, अशी माहिती एनजीओचे राजकुमार शर्मा यांनी दिली। सिमरन सेवा एनजीओ हमेशा ही गांव-गांव में जाते रहती है, वहाँ पे ड्राई राशन किट, बच्चों को स्नैक्स और कपड़े की सेवा तो करती रहती है। मेन हमारा जो उद्देश्य है कि महिलाओं को सक्षम बनावे, उन्हें आत्मनिर्भर बनावे और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो हायर एजुकेशन है, क्योंकि हमारे भारत देश में ऑफिसरों की कमी है, तो बच्चे लोग को हायर एजुकेशन की प्रेरणा कैसे दी जाए, तो हम गांव-गांव में जाते रहते हैं। और पिछले 10 सालों से भारत सरकार जो है हमारी, वो इतनी सारी योजनाएं निकाली है, तो घर घर पहुंचाने का काम हम लोग गांव-गांव में जाके महिलाओं को 10,000 कैसे मिलेगा, 50,000 कैसे मिलेगा, आपको अपना व्यवसाय कैसा ओपन करना है, व्यवसाय को आगे कैसा बढ़ाना है, तो हम वही प्रेरणा देते रहते हैं। किसका जो छोटा व्यवसाय है या व्यवसाय बंद होने के जो कगार में आ गया है, तो उसके लिए हम लोग 4 लाख 5 लाख 2 लाख रुपये लेके देते हैं भारत सरकार की जो योजनाएं है, और उन लोग का व्यवसाय आगे बढ़ता रहता है। उसी हिसाब से हमें दिल्ली एनसीआर में भी बुलाया गया था 157 एनजीओस को, तो उसमें से 10 एनजीओ को चुनना था। तो 10 एनजीओ में से हमारी एनजीओ का नाम आया था। तीसरे स्थान पे उल्लासनगर की एनजीओ दिल्ली एनसीआर में चुनी गई थी और 50,000 हमें वहाँ पे मिला था। आज से 11 महीना पहले 50,000 का अवार्ड हमें मिला था और ट्रॉफी मिली हुई थी वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, एक अच्छा हुआ कि उल्लासनगर का नाम हम लोग रोशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार की ऑफिस है 3 माले की, वहाँ पे श्री विनोद तावड़े जी हमें मिले और पहले माले पे बीएल संतोष जी मिले, वहाँ पे उसकी टीम मिली, विनोद तावड़े जी की टीम मिली। हमने उसको वहाँ पे चेक दिखाया और हमने बोला कि उल्लासनगर में हम ऐसी सेवाएं करते, हम 15 से 25 तक हम लोग सेवाएं करते हैं महिलाओं के लिए और स्टूडेंट के लिए और अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग जो हैंडीकैप है, ऐसी सेवाएं करते। तो हमें वहाँ पे आदर सम्मान हमारा किया गया श्री विनोद तावड़े जी की टीम ने और बीएल संतोष जी की टीम में हमें अच्छा सम्मान दिया। और हमें उन लोगों ने प्रेरणा दी कि उल्लासनगर में जाके आपकी जो ये 15 से 20 सेवाएं हैं उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कीजिए और वो अवेयरनेसेस करते रहो, ताकि प्रोजेक्ट के माध्यम से कैसे महिला सक्षम बनेगी, कैसे हमारा स्टूडेंट्स आगे ऑफिसर बनेगा और हैंडीकैप लोग कैसे व्यवसाय करेंगे, स्मॉल व्यवसाय या कैसे बनेंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए और मेरी बेटी सीए है और दूसरे हमारे टीम वाले मिलके अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए। तो हमने 22 प्रोजेक्ट ऐसे बनाए हैं, उसमें 8 से 10 जो प्रोजेक्ट है वो महिलाओं को सक्षम बनाते हैं, 4 से 5 जो प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट को हायर एजुकेशन बनाने की प्रेरणा देती है और 4 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया कैसे मिलेगा पढ़ाई के लिए वो प्रोजेक्ट है। और हैंडीकैप को सक्षम कैसे बनाएंगे, ऐसे भारत देश की सरकार की जो योजनाएं है 10 से 15 उसको हमने प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया और अपनी एनजीओ की जो योजना है उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके 22 प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, वो हम गांव-गांव में जाके करते रहते हैं। और इस बार हमारे पास जो स्किल डेवलपमेंट है, मेन जो स्किल है मेक इन भारत, स्किल डेवलपमेंट भारत, वोकल फॉर लोकल, वो सब हम करेंगे तो भारत देश की इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी, तो ये जो घर उद्योग है, पहले ज़माने में खींचा पापड़ अचार का घर उद्योग होता था, लेकिन सिमरन सेवा एनजीओ मैदान में आ गई है, उसने घर उद्योग का ये सिस्टम निकाला है। पेपर प्लेट, पेपर दोना का स्किल देंगे महिलाओं को और हेयर बैंड की, रबर बैंड की हम लोग स्किल देंगे, हेयर बैंड की स्किल देंगे हम लोग महिलाओं को और हैंडीकैप को, वाइपर का स्किल देंगे। उस हिसाब से झाड़ू बनाने का व्यवसाय, झाड़ू बनाने की स्किल हाथों से ही
ये सब हमने स्किल देंगे कि ताकि महिलाएं आगे आवे। हमने ये देखा था कि पिछली बार 1 साल पहले या 6 महीना पहले एक बहुत बड़ा टनल बन रहा था। टनल में हमारे 40 जवान जो है मजदूर वहाँ पे अंदर कैद हो गए थे। तो बड़ी बड़ी मशीनरी फेल हो गई थी। काम क्या आई, मैनुअली मशीन, जो मजदूर वहाँ पे आए छेनी और हथौड़ा लेके मैनुअली वहाँ पे उन मजदूरों को बाहर निकाला, वो काम आया। तो हम भी चाहते हैं भारत देश की इकोनॉमी और जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जो ये 50 से 60% महिलाएं हैं और हैंडीकैप है, वो लोग उन लोग को हम लोग ये मैनुअली मशीन देंगे। झाड़ू हाथ से बनाओ, पेपर प्लेट पेपर दोना हाथ से बनाओ, रबर बैंड, हेयर बैंड, वाइपर, ऐसे और 15 से 20 जो छोटे छोटे स्किल्स हैं हम लोग इन लोग को सिखाएंगे। तो भारत देश की जो 140 करोड़ जनता है उसमें से 50 से 60% लेडीज़ है। लेडीज़ लोग घर पे बैठी रहती है ऐसा, तो सिमरन सेवा एनजीओ अगर उन लोग को स्किल दिलाती है। और हैंडीकैप लोग जो हम लोग देखते हैं कि मंदिर मस्जिद में जाके भीख मांगते, तो उन लोग को भीख मांगने की नौबत नहीं आवे और वो लोग ऐसी स्किल देखेंगे और 200, 400, 500 कमाएंगे, तो उस हिसाब से व्यवसाय आगे बढ़ेगा। और जो हमारा टारगेट है वोकल फॉर लोकल, भारत देश की सरकार भी बोलती है कि मेक इन इंडिया करो, मेक इन भारत, हमारे भारत देश में ही माल बने और यहाँ पे ही बिके। तो मेक इन इंडिया, मेक इन भारत, स्किल डेवलपमेंट भारत, और भारत देश का हर वासी सक्षम बनेगा तो हमारा भारत देश भी वर्ल्ड में सक्षम बनेगा। तो कैसे बनेगा, जो हमारे 22 प्रोजेक्ट है, जो हमारी योजनाएं हैं, उस हिसाब से महिलाएं और हैंडीकैप को हम लोग योजनाएं और स्किल दिखाएंगे। तो वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट भारत होगा तो हमारे भारत देश की इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सिमरन सेवा एनजीओ की जो नीतियां हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं है, दोनों को मिला के हम लोग जो ये अवेयरनेसेस करेंगे तो उस हिसाब से भारत देश आगे बढ़े। या कार्याला यशस्वी करण्याकरिता लाल साई व्यापारी असोसिएशनची टीम, विश्व हिंदू परिषदची टीम, बजरंग दल यांची टीम, तसेच भरत बठीजा, विरुलुल्ला, ॲडव्होकेट हितेश, धर्मेंद्र कुमार सिंग, नरेश कुकरेजा, आबासाहेब साठे, विश्व हिंदू परिषदचे कौशलेंद्र कुमार झा, बजरंग दलचे अमित, तसेच जनहित न्यूज़ महाराष्ट्र चैनलचे संपादक हरि अल्लाट उपस्थित होते। हम अपील करते, जैसे हमारे साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भरत भतीजा की टीम और आयरन लेडी मीना सोंडे जी हमारे साथ जुड़ गई है, उसकी टीम, मीरा का नारायण ट्रस्ट, किशोर वनवारी जी, दादा बिज्जू पाटिल जी, युवराज विजयी फाउंडेशन, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम उल्लासनगर के जो समाज सेवक है श्री प्रदीप रामचंदानी जी और लखी नाथानी जी समाज सेवक, उनसे अपील करते कि पूरे उल्लासनगर में हम महिलाओं को ऐसा रोजगार देना चाहते, हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो उल्लासनगर में जो वरप, कांबा और मारल गांव है और जो छोटी सी एरिया है, स्मॉल जो एरिया है, छोटी सी स्लम एरिया है, वहाँ पर हम महिलाओं को रोजगार देंगे। तो हम आपके साथ जुड़ के ये 22 प्रोजेक्ट की अवेयरनेसेस करेंगे। जैसे हमें विनोद तावड़े ने जी की टीम ने हमें जो प्रेरणा दी और संतोष जी ने हमें जो प्रेरणा दी, वो हम पूरे जगह जगह पूरे महाराष्ट्र में करना चाहते। तो हमारी फिर से अपील है, विश्व में भारत पहला नंबर आएगा तो ऐसे ही भारत देश के वासी को हम लोग सक्षम बनाएंगे। भारत देश का वासी सक्षम बनेगा तो हमारा भारत देश सबसे पहला नंबर होगा। धन्यवाद। प्रतिनिधि ज्योति पवार, जनहित न्यूज़ महाराष्ट्र, अंबरनाथ।